बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। अक्सर घरों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा शौक से बनाई जाती है। तो आज की रेसिपी को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। सब कुछ आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। तो चलें बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है पास्ता। तो पास्ता आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपको शेप पसंद हो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर शेल पास्ता लिया है और ये 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो। तो इसे उबालने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी साथ यहाँ पर बाकी के इंग्रेडिएंट भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन, ये मैंने लिया है 1 कप और इसे मैंने इस तरीके से लंबाई में जूलियन कट कर लिया है और ये 1 कप है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चिकन भी ले सकते हैं। साथ यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के और इसे मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है। साथ यहाँ पर मैंने लिए हैं शिमला मिर्च मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी, इसे भी जूलियन कट कर लिया है। मटर यहाँ पर मैंने लिए हैं पौना कप, उबले हुए मटर हैं ये। और साथ यहाँ पर गाजर है, इसे मैंने जूलियन कट कर लिया है और ये 2 दरमियाने साइज़ की थी। साथ यहाँ पर चॉप किया हुआ लहसुन ले लिया है, आधा चाय का चम्मच। हरी मिर्च 1 अदद ली है, इसे बारीक कट कर लिया है। ग्रीन अनियन लिए हैं 1 खाने का चम्मच। सोया सॉस यहाँ पर मैंने ली है 2 खाने के चम्मच। चिली सॉस यहाँ पर मैंने ली है 2 खाने के चम्मच। सफ़ेद सिरका लिया है 2 खाने के चम्मच। और यहाँ पर टोमेटो केचप मैंने ली है, ये मैंने ली है 3 खाने के चम्मच। ये होममेड है और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। चिकन पाउडर यहाँ पर मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, ये फ्लेवर के लिए है। कुटी हुई लाल मिर्चें यहाँ पर मैंने ली हैं आधा चाय का चम्मच। पिसी काली मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच। नमक लिया है आधा चाय का चम्मच और चीनी ली है 1 चाय का चम्मच। तो ये सारे हमारे मेन इंग्रेडिएंट थे। चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन में ले लेना है ऑयल मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। ऑयल अपने कम लेना है और इसमें सबसे पहले आपने शामिल कर देना है चॉप किया हुआ लहसुन। फ्लेम ऑन कर देनी है और इसे आपने सौते करना है जब तक कि लहसुन की अच्छी सी खुशबू निकल कर ना आए। और इसे 30 सेकंड सौते करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी चॉप किए हुए प्याज और इसे भी आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए सौते करना है जब तक कि प्याज़ों की खुशबू ना आने लगे। आपने इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। और प्याज़ों को सौते करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन, बोनलेस चिकन जिसे हमने कट करके रखा था और इसे मैंने अच्छे तरीके से 2 से 3 बार पानी से धो लिया था। ये इसमें शामिल करेंगे और चिकन का कलर चेंज होने तक इसे पकने देंगे। तो यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी गाजर जो हमने कट करके रखी हुई थी। जूलियन कट करनी है अपने इसमें सारी सब्जियां ताकि इसकी लुक बहुत ही अच्छी आए। तो गाजरें इसमें शामिल कर देंगे, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्च और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गाजरों को आपने पहले शामिल करना है क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं, ये जल्दी नहीं गलती। तो इसलिए गाजरों को शामिल करके आपने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है। और 4 से 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मटर हमारे उबले हुए थे तो मैं इस पॉइंट पर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके कच्चे हों तो आप गाजरों के साथ भी शामिल कर सकते हैं। तो मटर शामिल करके इसे मैंने अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसमें सारी स्पाइसेस शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर कुटी लाल मिर्च, पीसी काली मिर्च, नमक, चीनी और चिकन पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो, चिकन क्यूब हो तो आप उससे भी शामिल कर सकते हैं। और होममेड चिकन क्यूब की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो आप वो भी इस पॉइंट पर शामिल कर सकते हैं, अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन स्पाइसेस को आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर पकने देना है। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। तो शिमला मिर्च को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए, ये सौगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपने इसे एंड पर शामिल करना है। और इसे शामिल करके आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें सॉसेज शामिल कर देंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो शिमला मिर्च को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और केचप शामिल कर दी है। अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। और यहाँ पर हम पास्ते को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से पानी को उबाल लिया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 चाय के चम्मच नमक और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी घी। घी मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच।
तो ये आपने ज़रूर शामिल करना है, इससे हमारा पास्ता खिला-खिला बनेगा। घी शामिल करके अपने साथ ही पास्ता भी शामिल कर देना है और पास्ता शामिल करते ही आपने फ़ौरन से चम्मच चलाना है ताकि पास्ता नीचे लगे नहीं। और इसे आपने 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल कर लेना है। आपने इसे 90% गलाना है, 100% गलाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा टूटने लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हुए हैं, हमारी सॉस भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप चाहें तो पहले से भी पास्ता बॉयल करके रख सकते हैं। मैं साथ ही इसे बॉयल कर रही हूँ। तो यहाँ पर पास्ता हमारा अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। अब आपने इसे डायरेक्ट यहाँ से निकालना है, पानी को आपने अच्छे से स्ट्रेन करना है और उसके बाद आपने डायरेक्ट ही इसमें शामिल कर देना है गरमा-गरम। और इसे शामिल करके आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो मैं सारा पास्ता इसमें शामिल कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इसमें शामिल करेंगे ना तो ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं। तो इसे शामिल करके आपने मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। सॉस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो मैंने इसे थोड़ा सा स्पाइसी रखा है, नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो चलें इसे डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारी चिकन पास्ता की फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चिकन स्पाइसी सॉसी पास्ता, चिकन चाउमीन, चिकन मैक्रोनी, वाइट सॉस पास्ता, वाइट सॉस वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने वो सारी रेसिपीज़ भी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपीज़ लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए, आसान रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।